Hello everyone, this is your science teacher Diksha and I welcome you all to our lesson number 8, measurement of time and motion. So students, as a child I was very fond of running. तो हम सब फ्रेंड्स जब मिलते थे तो हम क्या करते थे, हम एक रेस में रन करते थे, ठीक है. सो हाउ डू यू कम टू नो वेदर एनी पर्सन विंस द रेस? कैसे पता करते थे? हम ये देखते थे कि कौन सा पर्सन सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचा, राइट. सो उसके लिए हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम में से एक कोई भी टाइम नोट करता था. ओके, सो शी और ही यूज टू वॉच द टाइम, और टाइम कीपिंग डिवाइस जो हम यूज करते थे वो क्या थी? हमारी रिस्ट वॉच, राइट. अब हमने बहुत सारी टाइम कीपिंग डिवाइसेस स्टूडेंट्स देखी है हमारे आसपास. जैसे एक वॉल क्लॉक, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में क्या रहती है? एक वॉल क्लॉक रहती है जो हमें टाइम बताती है, सही टाइम मेजर करके बता देती है, ठीक है. Also, students, you must have seen your sports teachers using a stopwatch. This is a special kind of watch which they use to measure time when there is a race in the school. स्टूडेंट्स, कुछ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बहुत एक्यूरेट होती है. ओके, सो दे टेल यू द टाइम वेरी एक्यूरेटली. लाइक व्हेन वी हैव इंटरनेशनल रेसेस, ओके, ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, लाइक इन ओलंपिक गेम्स, जब एथलीट्स रन करते हैं, बिकॉज दोज एथलीट्स आर रनिंग ऑन द एट द इंटरनेशनल लेवल, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज वेरी लेस, राइट. तो इसलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताने के लिए वहां यूज की जाती है बहुत ही एक्यूरेट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन. हाउ टू मेजर टाइम, हाउ कैन वी मेजर time, okay, or and what are the different time measuring devices. So students, we are very lucky, we have all these time measuring devices which tell us accurate time. But have you ever wondered, have you ever thought about it, that why, the humans in the ancient time, how they were able to measure time? Because they didn't have any watch or clock. So how did they do it? Okay, that's something we are going to learn. Let's begin by understanding that thing. So, measurement of time was done by humans long back, okay? Even when they didn't have watches or clocks, they still were able to measure time. How? स्टूडेंट्स, ह्यूमंस ने क्या देखा कि हमारे नेचर में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं, मतलब वो रिपीट करते हैं आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, द सनराइज एंड सनसेट. सो वी नो दैट देर इज अ पर्टिकुलर टाइम एट विच सन राइजेज and there is a particular time at which the sun rests or it sets. Okay, the sun sets. And then we have one more event which is repeating. Okay, what is that repetition? The phases of the moon. So you must have seen that every month we have a full moon. Okay, and after the full moon we have so many phases. तो वो phases भी repeat होते हैं, और हर month ये full moon आपको नजर आता है. हर 15 days में आपको ये न्यू मून, ये सारे phases आपको बार बार नजर आते हैं. So that means there is a kind of repetition in this event. Okay, and then finally we have the seasons. So we have spring season, winters, summers, and then we have autumn. So these seasons come at a particular time in the year, right? तो ये जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए स्टूडेंट्स टाइम मेजरमेंट के लिए, ये टाइम मेजरमेंट्स हमें कुछ सीजन, जैसे हम अगर सीजन्स की बात करें, सो दे विल टेल अस द टाइमिंग्स इन अ ईयर. ओके, एक साल में कितने टाइमिंग्स है, आपने उसको 3 या 4 मंथ्स में डिवाइड कर दिया. आपने जब फेजेस ऑफ मून की बात की तो हम मंथली टाइम कीपिंग कर सकते हैं, एवरी मंथ हम टाइम कीपिंग कर सकते हैं. When you're talking about a day, how humans calculated a single day? A single day means the time when there is sunrise, and then the next day began when there is another sunrise. Okay, so from one sunrise to another sunrise, we call it a day or 24 hours, right? But how humans calculated the time which was less than a day? वन डे तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, एक सनराइज है और नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट सनराइज होगा उतने में हमारा वन डे कंप्लीट हो गया. बट व्हाट अबाउट द टाइम विच इज लेस देन वन डे? तो उसके लिए ह्यूमंस ने ये टाइम मेजरिंग डिवाइसेस इन्वेंट की थी. ओके, सो दीज आर द एंशिएंट डिवाइसेस दैट यूज्ड टू मेजर टाइम विच वाज लेस देन अ डे. यू कैन से स्मॉलर टाइम इंटरवल्स. ओके, सो व्हाट आर दे? sundials, hour glasses, water clocks and
कैंडल क्लॉक्स। तो हम इन चारों को ही देखते हैं वन बाय वन. लेट्स सी हाउ टाइम वाज मेजर्ड इन ऑल दीज क्लॉक्स एंड दीज वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम, राइट? So let's talk about the sundial first. So can you see the movement of the shadow? Okay, तो students ये देखा गया कि हम ये देखते हैं, you know, it's a common observation that the sun is continuously moving. Okay, although the sun is at the fixed position, the earth is moving. Okay, तो जैसे जैसे earth move करती है वैसे वैसे हम sun का देखते हैं direction. ठीक है, sunrise में यहाँ से sunrise हुआ, फिर हमारा 12 noon and then finally the sun sets. करेक्ट? तो ये जैसे ही सन की मूवमेंट हो रही है वैसे ही जो सन की रेज है वो बहुत सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है. सो इफ सन रेज आर फॉलिंग ऑन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक दिस, सो इट्स शैडो विल ऑल्सो मूव because of the movement of the sun or the movement of the earth. Okay, earth is moving, that's why we can see the sun movement. Sun is there still. ठीक है, we are moving, the earth is moving. So because of that movement, because of the sun's movement, you can see that the shadow of this object is also moving. So this movement of the shadow tells you the time in the day. Okay, so how the time is measured in a sundial? Time is determined with the changing position of the shadow of an object cast by the light of the sun. Now this particular sundial had a very you can say important disadvantage because we can't really measure the time at night. If you are using a sundial, you can only measure the time during the day when the sun is there. But when the sun is not there at night, then there is no shadow created, and without the movement of the shadow, how will we come to know the time of the day? Okay, so this was a major disadvantage of this clock. Okay, let's see the next one, which is a water clock. ठीक है, so water clock के students यहाँ पर दो तरह की हैं. So in a water clock, what we see, it used the flow of water out और into a vessel. मतलब पानी या तो किसी वेसल के बाहर निकलता है या फिर किसी वेसल के अंदर जाता है. दोनों ही तरह से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं. So we have type 1 as water flowing out type. That means here we have a vessel in which water is kept. Okay, and then we have a vessel which can collect water. Then we have a markings on here 1, 2, 3, 4. Each marking depicts a particular time period. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे पानी 1 से 2 तक जाता है, ओके, नीचे फॉल होता है या डिक्रीज होता है. सो फ्रॉम 1 to 2, इफ द वाटर इज फ्लोइंग आउट, दैट मीन्स इट हैज सम टाइम हैज इलैप्स्ड. ओके, तो 1 से 2 तक जाने में हो सकता है यहाँ पे 1 आवर लगा या 1 मिनट लगा. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वाटर क्लॉक यू आर मेकिंग. ओके, सो जैसे 1 मिनट लगा 1 से 2 मार्किंग तक आने में पानी को 1 मिनट लगा. ठीक है, सो that's how we can measure time when the water is flowing from a vessel, okay, out of the vessel. It's flowing drop by drop. So this type of water clock is known as water flowing out type. Okay, then we have another type of water clock which is known as floating bowl type. What do you mean by floating bowl? We can see a bowl floating in another vessel. So यहाँ क्या है students, पानी अंदर जाता है. किसके अंदर जाता है? Can you see the small bowl? और इस स्मॉल बोल के बीच में है एक छोटा सा होल. ओके, तो ये छोटे से होल में पानी अंदर जा सकता है. तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये एम्प्टी बोल लेते हैं जिसके अंदर एक होल है. ठीक है, इस बोल को हम लेते हैं एक पानी से भरे हुए वेसल में. सो दिस बिगर वेसल इज हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर इन इट. ओके, वाटर फिल्ड टिल द ब्रिम एंड वी आर कीपिंग दिस स्मॉल बोल इनसाइड दिस बिगर वेसल. तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक होल है, तो यहाँ इसके अंदर पानी फिल होता जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे डूबता जाएगा. इट विल स्टार्ट सिंकिंग इनसाइड, राइट. तो यहाँ पे ये पूरा ये छोटा बोल पूरा फिल हो जाए, इट अगेन डिपिक्ट्स द टाइम इलैप्स्ड. ओके, सो यहाँ पे होता क्या है कि इस छोटे बोल को पूरा भरने में लगते हैं 24 मिनट्स. ओके, इसे बोलते हैं घटिका यंत्र. घटिका मीन्स 24 मिनट्स. तो इस तरह की वाटर क्लॉक में क्या होता है, यहाँ पानी भर रहा है, द वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड अ वेसल, सो इट इज अ फ्लोटिंग बोल टाइप वाटर क्लॉक. इज दैट क्लियर? तो यहाँ 24 मिनट्स लगते हैं पानी को पूरा इस होल के थ्रू भरने में. ठीक है, इस पूरे बोल को भरने में लगते हैं 24 मिनट्स. तो यहाँ इस छोटे से होल में पानी भरता जाता है एंड टिल द होल वाटर is there in the small bowl,
दैट इज द टाइम विच यू हैव टू सी. ओके, तो घटिका यंत्र एक टाइप ऑफ वाटर क्लॉक है जिसमें 24 मिनट्स लगते हैं इस छोटे से बोल को फिल होने में. यू कैन मेक योर ओन वाटर क्लॉक लाइक दैट जिसमें कम टाइम लगता है. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बोल यू हैव टेकन. ओके, छोटा लिया है, बड़ा लिया है, कैसा बोल लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट देर इज वन टाइप ऑफ वाटर क्लॉक विच इज नोन एज घटिका यंत्र विच वॉज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स विच हैड दिस टाइम पीरियड ऑफ 24 मिनट्स, जिसमें 24 मिनट्स में पूरा छोटा बोल भर जाता था. So I hope you got it now. What is a water clock? Let's talk about the next type of clock or time measuring device that is known as hourglass. This is the hourglass. So hourglass, as the name suggests, hourglass में क्या होता है, 1 hour के जितना आप कह सकते हो टाइम मेजर कर सकता है. सो टाइम यहाँ पे कैसे मेजर होता है, यू कैन सी क्लियरली. सैंड नाउ इज कमिंग फ्रॉम वन बल्ब टू द अदर. ओके, इट्स फ्लोइंग फ्रॉम वन बल्ब टू द other. So time was measured on the basis of the flow of sand from one bulb to another. Clear? So यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक बोल से दूसरे बोल में यहाँ पे सैंड कलेक्ट हो रही है. जैसे ही यहाँ पे सैंड नीचे जाती है, वी कैन फ्लिप द बोल अगेन टू मेजर अनदर सेट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे जैसे ये पूरी सैंड यहाँ एक बल्ब से दूसरे बल्ब में आई, तो यानी कि 1 घंटा बीत चुका है. फिर हम क्या करते हैं, जैसी सारी सैंड आ जाती है हम फिर से फ्लिप कर देते हैं टू कैलकुलेट अनदर आवर, देन अनदर आवर. ओके, आवर ग्लासेस हो सकता है 1 घंटे से कम टाइम भी मेजर करें. ठीक है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द टाइम इज मेजर्ड बाय द फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू द other. Then we have the last clock, that is the candle clock. तो candle clock में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैंडल बर्न होती है. ठीक है, सो कैंडल कितने टाइम में बर्न हो रही है उसका यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर? दीज वर कैंडल्स विथ मार्किंग्स. ओके, एंड इट इंडिकेटेड द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन इट इज burned. So you can see that here one mark is equal to 10 minutes. So here the candle is burned from one mark to second mark. Okay, 1 and 2. So 2 markings are, till 2 markings the candle has burnt. So how much time has elapsed? 20 minutes have elapsed. Okay, 20 minutes have passed. Clear? अब और ज्यादा कैंडल बर्न करेगी तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड मार्किंग तक भी कैंडल बर्न हो गई. ठीक है, वैक्स खत्म हो गई है. तो यहाँ हमारे कितना टाइम इलैप्स हो गया है, 30 मिनट्स. ओके, 30 मिनट्स हैव पास्ड. क्लियर? Now students, we have a very interesting activity wherein you can also make your own water clock at home. Okay, take help from your elders because here we have to cut a water bottle. Okay, so you must be having a transparent water bottle of around 500 milliliter to 1 liter. Okay, तो आपने 1 liter bottle ली, ठीक है, big bottle, and you have cut it into half. आपने बॉटल को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया. अब आपने एक हाफ लिया जो टॉप हाफ है, अपर हाफ विच इज हैविंग द कैप. अब आपने क्या किया, उस कैप में पियर्सिंग की. पियर्सिंग मतलब एक होल किया. ओके, वाटर क्लॉक में हम कौन सी वाटर क्लॉक बना रहे हैं, द वाटर फ्लोइंग आउट टाइप वाली. ठीक है, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द यू कैन से वेसल. क्लियर? तो यहाँ हमने क्या किया, कैप के अंदर एक स्मॉल होल बना दिया. अब इस अपर पार्ट को हमने इन्वर्ट कर दिया और लोअर पार्ट में डाल दिया. ओके, सो लोअर पार्ट इज दिस वन, द बॉटम ऑफ द लोअर पार्ट इज सील्ड. ओके, तो हमारा जो बॉटल का नीचे वाला पार्ट होता है वो तो बंद होता है. अब हमने जो अपर पार्ट है उसको इन्वर्ट कर दिया है ऐसे. नाउ वी poured water inside it and you can also add some ink so that it is colored and you can see the water flow very easily. Okay, तो हमने यहाँ पे कलर डाल के वाटर को कलर्ड कर दिया है. अब आप देखेंगे that water starts dripping from that hole. जो हमने कैप में होल लगाया है उससे वाटर धीरे धीरे ड्रिप होता चला जाएगा and it will get collected in this bottom half. Okay, so what you can do, you can use your own wristwatch and see as soon as you invert this upper half and fill the water inside it, start your clock. Okay, जैसे ही 1 minute complete होगा आप यहाँ पे मार्किंग कर लेना that 1 minute has completed. So the water marking is here in this, on this bottom part you can mark 1 minute. Okay, then another minute, after 2 minutes the upper mark you can add one more mark above the first mark and this is how you can make your own water clock. आपने क्या किया, मार्किंग्स कर रहे हो आप अपनी खुद की क्लॉक में, टाइम देके 1 मिनट की मार्किंग्स कर रहे हो. ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह की मार्किंग्स आपने कर ली. नाउ व्हाट यू विल डू, अगेन यू नो refill this upper part. Okay, जैसे ही सारा पानी यहाँ पे ड्रिप होके नीचे आ गया, अगेन फ्रॉम द बॉटम
portion, you fill the upper portion again, okay? And now you can check कि आपने जो 1 मिनट की मार्किंग्स की वो बिल्कुल एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कितना पानी आया है 1 मिनट के अंदर, और फिर आप ये देख सकते हैं कि पूरा पानी खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? तो आपका क्या वाटर क्लॉक कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट a water clock is, which you can make at home. Now students, very important, we are now understanding the mechanical devices to measure time. So what happened is that as the human civilization advanced, what happened that humans, they moved to far away places, okay? So they traveled long distances. हम जानते हैं कि humans बहुत सारी जगह invade करने के लिए जाते थे, तो invaders और travelers, they used to travel for business to longer routes. तो जब आप longer routes पे जाते हैं तो अब हमें बहुत और भी अच्छी, बेहतर क्या चाहिए, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस चाहिए. तो अब ह्यूमंस ने क्या किया, गेयर्स, वेट्स और स्प्रिंग्स की हेल्प से अब कुछ अच्छी क्लॉक्स को बनाना स्टार्ट किया. जैसे यहाँ पे हमने क्या देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये वेट नीचे गया, ये है गेयर, दिस इज अ गेयर विच हैज मेनी टीथ्स. कैन यू सी द येलो कलर्ड गेयर, इट हैज मेनी टीथ. तो इससे अटैच्ड है एक वेट. तो जैसे ही वेट नीचे की तरफ जाता है, ये गेयर मुड़ता है, ठीक है, रोटेट होता है. तो जैसे ये रोटेट होता है, ये जो पेंडुलम है ये इस तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है. अब देखिए वापस से हम वेट को नीचे लाएंगे तो ये गेयर ने, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द गेयर, तो गेयर मुड़ते ही उसको उधर की तरफ शिफ्ट किया. फिर से वेट नीचे गया तो इसको इधर की तरफ शिफ्ट किया. सो कैन यू सी विद द हेल्प ऑफ वेट्स, गेयर, स्प्रिंग्स, हमारी वॉचेस में स्प्रिंग्स वगैरह ये सब लगती थी पहले, तो ये सभी आपस में जुड़ के क्या बनाती है, एक टाइम मेजरिंग डिवाइस बनाती है. क्योंकि अभी रेपिटेशन हो रहा है. कैन यू सी दिस, व्हेन दिस इज मूविंग डाउन, दिस इज मूविंग टू एंड फ्रो. ये क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है. तो इसी तरह की कुछ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस बनाई गई आगे. सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. This as people began to travel long distances, the measurement of time became very critical, and this led to the development of better mechanical devices for measuring time. So how? First thing, the first basic clock which was made was pendulum clock, okay? So this led to the invention of pendulum clock in the 17th century, and this marked a major breakthrough in the mechanical timekeeping devices. So ये जो pendulum है ये एक major breakthrough था, okay? तो हमने जो last में हमने देखा ये pendulum का ही motion है, to and fro, okay? तो ये जो मोशन है पेंडुलम का, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मेजरिंग टाइम इन आर. अभी जो हम वॉचेस और क्लॉक्स यूज कर रहे हैं, जो मॉडर्न डे डिवाइसेस है, मॉडर्न डे डिवाइसेस भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. दैट विल सी लेटर, ओके. पेंडुलम का जो मोशन है उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता हुआ आज हमारी क्लॉक्स और वॉचेस में वट एवर डिवाइसेस वी आर यूजिंग राइट नाउ, इसमें भी वही प्रिंसिपल यूज हो रहा है. सो इफ वी अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, देन इट्स वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड हाउ मॉडर्न डे डिवाइसेस वर्क, ओके. All right students, so before we put an end to our discussion for today, let's have a look at this fascinating fact, okay. World's largest stone sundial, तो हमने sundial के बारे में पढ़ा था. इस तरह का कुछ largest sundial है कहाँ, इन जंतर मंतर इन जयपुर राजस्थान. तो ये स्टोन sundial है और इसकी हाइट तकरीबन 27 मीटर्स की है. तो ये 27 मीटर हाई सनडायल है. तो यहाँ पे स्टूडेंट सनरेज पड़ती है और सनडायल कैसे वर्क करता है, इसकी जो शैडो है नीचे, देयर इज अ बिग यू कैन से डायल ऑन विच मार्किंग्स आर देयर. तो इसकी शैडो उन मार्किंग्स पे पड़ती है और उसी से ही हमें पता चलता है दिन में क्या टाइम हो रहा है, ठीक है. सो इट वॉज बिल्ट अराउंड 300 years ago, ऑलराइट. और क्या होता है इससे, इसकी जो शैडो है वो कितनी तेज चलती है, कितनी स्पीड है उसकी, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में उसकी शैडो 1 मिलीमीटर, एक सेकेंड में उसकी शैडो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. सो दिस स्टोन सनडायल कैन बी यूज टू मेजर द टाइमिंग ऑफ द लीस्ट टाइम ऑफ 2 seconds, ओके. सो सबसे कम टाइम जो ये स्टोन सनडायल मेजर कर सकता है दैट इज ऑफ 2
seconds. All right, तो ये बहुत अच्छा एक sundial जो आप देख सकते हो if you are fond of historical places and if you want to really watch how sundials work, you can visit this place. All right, so my dear students, here we come to the end of part 1 of our lesson. So what did we learn? We learned how time is measured by using all these ancient devices. Ancient time measuring devices पढ़ी थी हमने. क्या पढ़ा था? Sundial, hourglass, वाटर क्लॉक एंड कैंडल क्लॉक. सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको बहुत मजा आया होगा किस तरह से क्लॉक्स काम करती है एंड यू मस्ट बी एंजॉइंग दिस वन. Let's move on to our assessment questions. Let's see if you have understood the thing. So let's have a look at our first question. Let's see what it says. All right. Identify the time measuring device given in the picture. So this is our picture. Can you see? Okay. Does it look like an hourglass? No, because in hourglass we have sand flowing out. Is it a sundial? No, sundial should have something which is having a shadow, okay, when the shadow is rotating, correct? And the dial, it should have a circular dial on which markings are there. Water clock, now this looks like a water clock because water is there, okay, inside a bucket. But is it a floating bowl type water clock? No. In the floating bowl type water clock, we have a small bowl with a hole, okay, and it is kept in a vessel filled with water. So this one is water clock, that is the water flowing out type water clock. So here the water is flowing outside in a vessel, okay, and the vessel is having markings. Is that clear? So this one is your answer. Let's move on to this one now. In and dash, time was measured on the basis of the flow of sand from one bulb to another. तो sand का है यहाँ पे students, तो क्या है वो? Hourglass, right? Hourglass. All right, students. So, my dear students, here we come to the end of part 1 of our lesson, measurement of time and motion. So, in our next part, we are going to understand a very, very important concept, that is a simple pendulum. How a simple pendulum works. Because simple pendulum एक ऐसा breakthrough था. This was the first kind of a clock विच इज द बेसिस. इसका जो वर्किंग का प्रिंसिपल है वो आज भी हमारी क्लॉक्स में यूज होता है. ठीक है, तो अगर हमने उसके प्रिंसिपल को समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो हम अपनी सारी क्लॉक्स किस तरह वर्क करती है ये भी समझ जाएंगे. राइट, सो आई विल टेक योर लीव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. स्टे ट्यून्ड.